क्योंकि मीमांसा यही बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स हैं और साथ ही कंगना रनौत को बॉलीवुड का हिस्सा होते हुए भी बॉलीवुड का हिस्सा नहीं माना जाता। कंगना रनौत को अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं, बॉलीवुड की कई ऐसी बातें दुनिया के सामने लाई हैं वो जो कि बॉलीवुड की एक डर्टी पिक्चर को दिखाती हैं, उसके बाद से धीरे धीरे करके कंगना रनौत बॉलीवुड के हर कैंप से बाहर हो गई। ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत से ऐसा था। एक वक्त था जब कंगना रनौत की आमिर खान से बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक वक्त था जब बहुत सारे फिल्म मेकर्स कंगना रनौत के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन ये वो बॉलीवुड है, ये वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जो कभी भी कोई अनकंफर्टेबल, असहज बात नहीं करना चाहती। और कंगना जिस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड को लेकर खुलासे कर रही हैं, एक के बाद एक देश के बड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रख रही हैं, उससे बॉलीवुड कंगना रनौत से डर चुका है और ये डर है जो बॉलीवुड को आज चुप्पी साधने पर मजबूर कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनौत ने सवाल उठाए, यहाँ तक कि ड्रग्स रैकेट को लेकर उन्होंने सवाल उठाए कि ये पूरा जो ड्रग्स रैकेट चलता है और बॉलीवुड की ये जो अंधेरी दुनिया है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि ये ड्रग्स के तार भी बहुत दूर दूर तक हालांकि जुड़ रहे हैं और ये कौन लोग इसमें शामिल हैं उनके नाम भी सामने आने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उन पर भी खुद उठा दिया गया, क्योंकि अध्ययन सुमन का जो इंटरव्यू है उसको आधार बनाते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि ड्रग्स लेने के आरोप उन पर खुद भी लगे हैं। आदित्य, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। कंगना को इस बात का एहसास रहा होगा जब उन्होंने पूरे बॉलीवुड के ड्रग गैंग का पर्दाफाश किया। यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहली बार जब ये बात अपनी दुनिया के सामने रखी कि बॉलीवुड के कई स्टार्स, इनफैक्ट कंगना की अगर हम बात को कोट करें तो बॉलीवुड का अधिकतर हिस्सा यानी 99% हिस्सा जो है, 99% स्टार्स ड्रग्स लेते हैं। इतनी बड़ी बात जब कंगना ने की तो कंगना को इस बात की जानकारी थी कि ये जो आरोप है ये उन पर भी आएंगे। तो कंगना ने खुद ही ये साफ कर दिया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उनको भी इस पूरे दलदल में घसीटा गया था, वो खुद ड्रग्स की आदी हो गई थी, ये कंगना ने खुद एक्सेप्ट किया। और उसके बाद कंगना ने कैसे अपनी जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाया, किस तरीके से अपनी बॉडी पर ध्यान दिया, अपने काम पर ध्यान दिया और आउटसाइडर होते हुए भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई, ये सब बातें भी कंगना ने की हैं। तो कंगना रनौत को अगर इस तरीके से डराने की या कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी कि आप भी तो ड्रग्स लेती थी, तो ये बात तो वो खुद ही मान चुकी हैं। और अगर मीमांसा, अगर हम कंगना की बात करें तो इस वक्त की जो तस्वीरें आ रही हैं मीमांसा, ऐसी तस्वीरें हमने पहले कभी नहीं देखी कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के पीछे एक पूरी राज्य की सरकार पड़ी है, बीएमसी पड़ी है और तब भी वो लड़की आती है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे और मुंबई में उसकी वापसी हो रही है और किस तरीके से लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हैं, ये तस्वीरें सबके सामने हैं। जी बिल्कुल, ये करणी सेना जो है वो वहाँ पर पहुंची हुई है अपना समर्थन जताने के लिए। उनकी ओर से पहले ही ये बात कह दी गई थी कि जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी कंगना रनौत, वो महाराष्ट्र की बेटी हैं, वो उनकी बहन लगती हैं। और ये लोग, ये देखिए, ये पोस्टर्स लेकर पहुंचे हुई है करणी सेना और ये भी कह रहे हैं इस समाज से जुड़े हुए लोग कि ये जो लड़ाई है ये शिवसेना वर्सेस करणी सेना की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है महिलाओं के सम्मान की। और ये बात आप देखिए जो ट्वीट्स कर रही हैं लगातार कंगना रनौत, वो कह रही है कि वो तो महाराष्ट्र की बेटी हैं, उन्हें पूरा अधिकार है अपनी धरती पर लौटने का, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। उन्होंने खुलेआम चुनौती दे दी महाराष्ट्र सरकार को कि किसी में दम है तो उन्हें रोक कर दिखाया जाए। और अब वो पहुंचने वाली हैं तो कैसे तहे दिल से उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। जैसे अदिति भी कह रही हैं कि किसी बॉलीवुड कलाकार के लिए ये इतना समर्थन और इतना स्वागत करना, इतने बड़े उनके स्वागत के लिए इतने लोगों का वहां पर जुटना, उनका इंतजार करना, ये बताने के लिए काफी है कि कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर करणी समाज से जुड़े जो लोग हैं, मुंबई में आपका स्वागत है, ये पोस्टर्स और बैनर्स लेकर वो वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, ये मुंबई में आपका स्वागत है, ये वहां पर प्लेकार्ड्स लेकर, पोस्टर्स, बैनर्स जो जिसके हाथ में है वो लेकर यहाँ पर इंतजार हो रहा है कंगना रनौत का। और
और ये जो लड़ाई है, जो हम देख रहे हैं, जो टकराव है, जो विवाद है महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच, ये यहीं पर थमने वाला नजर नहीं आ रहा। उन्होंने चुनौती दी महाराष्ट्र सरकार को कि वो मुंबई में आकर दिखाएंगी, और वो आ रही हैं। उनके दफ्तर पर किस तरह से बीएमसी की पूरी टीम सुपर एक्टिव मोड में पहुंच जाती है, बुलडोजर के साथ वहां पर उसको ध्वस्त करने का काम शुरू हो जाता है। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा देती है, लेकिन ये एक सिर्फ सांकेतिक है, क्योंकि जो बीएमसी को करना था वो तो उनके दफ्तर में तोड़फोड़ करने का काम बीएमसी कर चुकी है। दूसरी बात अब ये है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ ड्रग्स लेने के जो आरोप लगे हैं उसके भी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये जो विवाद आप देख रहे हैं ये यहीं पर थमने वाला नहीं है। अभी तो मुंबई में पहुंच रही हैं, और किस तरह से बाबर की एंट्री हो जाती है इस पूरे विवाद में। उन्होंने बकायदा ये ट्वीट किया कि जो मणिकर्णिका, जो बहुत ही सुंदर नाम उन्होंने अपने दफ्तर को दिया, यहाँ पर ये राम मंदिर दरअसल तोड़ा है महाराष्ट्र सरकार ने। वो तुलना कर देती हैं बाबर से कि इतिहास खुद को दोहराएगा। बाबर ने राम मंदिर तोड़ा है, लेकिन राम मंदिर फिर से बनकर रहेगा। इसी से आप समझ सकते हैं जो बयानबाजी का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच, ये अहम की लड़ाई बन चुकी है। ये आप तस्वीरें देखिए, कंगना रनौत इस वक्त पहुंच चुकी हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। हम आपको दिखाई रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। और ये विमान जो कि हमने दिखाया था आपको मोहाली एयरपोर्ट से, जब इस विमान ने उड़ान भरी थी, पीछे से ही वो तस्वीर ली गई थी, और आप देख पा रहे हैं कि ये अब लैंडिंग हो चुकी है मुंबई एयरपोर्ट पर। हालांकि अभी सभी यात्री अंदर विमान में ही बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर कैसे स्वागत करने की तैयारियां चल रही हैं कंगना रनौत के लिए। जैसे ही वो पहुंचेंगी, बाहर निकलेंगी इस विमान से, वो भी हमने आपको दिखाया तस्वीर। और उनके दफ्तर को किस तरह से तोड़ने के लिए बीएमसी की कार्रवाई जो है वो 2 से 3 घंटे तक जारी रहती है, वो भी हर एक तस्वीर, हर पहलू आपने देखा है जी न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं विमान के अंदर की, जहां पर आपको बैठी हुई नजर आ रही है कंगना रनौत। जब ये विमान ने उड़ान भरी थी मोहाली एयरपोर्ट से, वो तस्वीर भी हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी। और ये आप देख रहे हैं ये किस तरह से उन्होंने ललकारा है महाराष्ट्र सरकार को। अब सवाल ये है कि जो भी यहाँ पर टकराव यहाँ पर नजर आ रहा है जो महाराष्ट्र सरकार से, जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी है, क्या इसी की सजा भुगत रही है कंगना रनौत? जैसे बीएमसी की टीम ने जाकर उनके दफ्तर को तोड़ा है आज 24 घंटे के भीतर। बीएमसी की कार्रवाई इतने सुपर एक्टिव मोड में कभी कभी नजर आई। मॉनसून से पहले आप देखते हैं किस तरह से अलग अलग नालियों में कचरा जमा होता है, उसे साफ करने में तेजी नहीं दिखाती है बीएमसी की टीम। जो जर्जर इमारतों की लिस्ट बनती है मुंबई में हर साल, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, तब बीएमसी एक्टिव मोड में नजर नहीं आती है। लेकिन बीएमसी आज सुपर एक्टिव मोड में नजर आती है कि नोटिस चिपकाया जाता है कल, और आज ही बीएमसी की टीम उनके दफ्तर को ध्वस्त करने के लिए पहुंच जाती है। और अब आप देख रहे हैं कि मुंबई में पहुंच चुकी हैं इस वक्त कंगना रनौत। उनका जो विमान मोहाली से उन्होंने ये उड़ान भरी थी, और उससे पहले मंडी से वो रवाना हुई थी आज सुबह। उन्होंने मंदिर के दर्शन किए बीच में चंडीगढ़ के रूट पर, और मोहाली से उन्होंने उड़ान भरी है मुंबई के लिए। उनका विमान अब लैंड कर चुका है मुंबई एयरपोर्ट पर। अब किसी भी वक्त वो विमान से बाहर निकल सकती हैं। ये विमान के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। तो ये दफ्तर भले ही आज उनका टूटा हो, लेकिन हौसला नहीं टूटा है कंगना रनौत का, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। और अदिति हमारे साथ हैं। अदिति, देखिए कंगना के जितने ट्वीट्स हम देखें आज, उन्होंने जब से वो चली, पहले मंदिर के दर्शन किए, उनकी माँ भी बार बार ट्वीट कर रही हैं कि महाराष्ट्र की बेटी लौट रही है अपनी जमीन पर। उनके आशीर्वाद की अपील उनकी माँ की ओर से की गई, और बीएमसी की टीम जब उनके दफ्तर पर पहुंची वो तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की। साथ ही साथ वो कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ये इमरजेंसी सिचुएशन मुंबई में नजर आ रही है। और इसीलिए उन्होंने कहा, एक बार फिर से दोहराया जो बात उन्होंने पहले की थी, जिसकी वजह से पूरा विवाद हुआ, मुंबई की तुलना जो उन्होंने पीओके से की, वो आज अपने ट्वीट में एक बार फिर से उन्होंने बात दोहराई कि मुंबई पीओके बन गया है, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई बीएमसी की ओर से उनके दफ्तर को तोड़कर।
बिल्कुल मीमांसा, जिस तरीके से कंगना ने एक के बाद एक ट्वीट्स किए, आज उन्होंने पहले ही वो ये कह चुकी हैं कि आपको मुंबई में ऐसा लगेगा जैसे पीओके है, और आज उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ये हत्या है, दिस इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तमाम वो बातें हैं जो कंगना ने तो कही, लेकिन जब तस्वीरें आई कि बुलडोजर चलता है कंगना के दफ्तर पर, तो उनकी कही बातों को बल मिल जाता है। और यही वजह है कि कंगना रनौत पिछले कुछ दिन से, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस से हम इसकी शुरुआत करते हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद स्टैंड लेना हो कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के साथ किस तरीके से बुरा व्यवहार होता है उसकी बात करनी हो, या फिर उसके बाद नेपोटिज्म की दोबारा से बात करनी हो, या फिर बात करनी हो बॉलीवुड में ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज की और किस तरीके से बॉलीवुड के ज्यादातर स्टार्स ड्रग्स लेते हैं, इस तरीके की बात करनी हो, या फिर यह बात करनी हो कि आपके लिए महाराष्ट्र में या मुंबई में आना इस वक्त, अगर आप जो राज्य की सरकार है उससे आपकी राय नहीं मिलती तो आपको पीओके की तरह महसूस होगा। ये सब वो बातें हैं जिनकी वजह से पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत, बल्कि कुछ महीनों से कंगना रनौत तो सुर्खियों में है लगातार। और अब जब कंगना रनौत की आज मुंबई एयरपोर्ट पर वापसी हुई है और मुंबई में उनकी वापसी हुई है, तो ये बात तय मान लीजिए मीमांसा की आने वाले दिनों में भी कंगना रनौत सुर्खियों में बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह के वो ट्वीट्स कर रही हैं, उन्होंने अपने दफ्तर की जो तुलना है वो राम मंदिर से की है। वहाँ वो बाबर की एंट्री की भी बात कर रही हैं कि बाबर और उसकी सेना पहुँच गई आज उनके दफ्तर को तोड़ने के लिए, और ये लोकतंत्र की हत्या उन्होंने उसे करार दिया कि ये मुंबई में ये इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या वहाँ पर होती रही है और होती रहेगी। ये दुहाई देते हुए वो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त पहुँच चुकी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जो लड़ाई है, ये अहम की लड़ाई अभी लंबी खिंचने वाली है। ये यहाँ पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि अध्ययन सुमन के इंटरव्यू को आधार बनाया गया है, जिसमें उन्होंने उन पर ड्रग्स लेने की बात कही थी कि वो न सिर्फ खुद ड्रग्स लेती थी बल्कि वो उन्हें भी मजबूर करती थी ड्रग्स लेने के लिए। और अब महाराष्ट्र सरकार ने उसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस से ये राय ली जा रही है, वकीलों से राय ली जा रही है कि चूंकि उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की, ऐसे में राजद्रोह का जो मुकदमा है वो उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। तो ये आर पार की लड़ाई जो है वो इस वक्त नजर आ रही है कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच। ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त काफी वहां पर बढ़ा दी गई है। वहां पर महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह की धमकी उन्हें दी गई है, ऐसे में डर इस बात का भी है कि कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए। और वाइस सिक्योरिटी तो उन्हें मिल ही गई है, जिसका उन्होंने आभार भी जताया। और महिलाओं के सम्मान से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उन्होंने जोड़ दिया है। महिला सम्मान और अस्मिता की दुहाई उन्होंने दी कि महाराष्ट्र की मैं बेटी हूं, इतना लंबा संघर्ष मैंने किया है। हिमाचल से वो यहाँ पर मुंबई में आई, उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया। इसी का हवाला देते हुए वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन एक बात साफ है कि दफ्तर उनका भले ही तोड़ दिया गया हो, लेकिन हौसला उनका नहीं टूटा है। ये उनके ट्वीट से साफ तौर पर ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि वो इस लड़ाई को यहीं बीच में छोड़कर भागने वाली नहीं है। वो ना तो रुकेंगी ना वो झुकेंगी। ये बात उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी हवाला दिया कि अपनी फिल्म में उन्होंने उसके साहस को, पराक्रम को जिया है और रानी लक्ष्मीबाई के नक्शे कदम पर वो आगे बढ़ेंगी। वो किसी से हारने वाली नहीं है, वो किसी से डरने वाली नहीं है, वो किसी से झुकने वाली नहीं है। ये मुंबई एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं और कंगना के समर्थक और विरोधियों की जो भीड़ है वो इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हम विमान के अंदर की तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं और यात्री अब ये धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। और आप एयरपोर्ट पर तो देख ही रहे हैं, वहां पर करनी समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनके लिए समर्थन जताने के लिए वो एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार हैं कि वो बाहर आए और उन्हें वो घर तक एस्कॉर्ट करेंगे। यहां तक कि तो उनका तो ये भी कहना है कि 24 घंटे, भले ही उन्हें वाइस सिक्योरिटी मिल गई हो, वो 24 घंटे कंगना की सुरक्षा में तैनात रहने के लिए भी तैयार हैं। इसी से आप समझ सकते हैं जो सेंटिमेंट है इस वक्त वो क्या है।
और अदिति भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अदिति, आपको याद होगा ये कर्णी समाज से जुड़े हुए लोग जिनके हम दिखा रहे थे पोस्टर्स और बैनर्स के साथ, वो तैयार हैं। मुझे वो नज़ारा भी याद आ रहा है इस वक्त, वो तस्वीरें आपको भी ज़रूर जहन में ताज़ा होंगी। जब पद्मावत की जो फिल्म आई थी तब कर्णी सेना ने किस तरह से विरोध किया था और यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण की नाक काटने तक की धमकी दे डाली थी इसी कर्णी सेना ने। जी बिल्कुल मीमांसा, बिल्कुल। अब ये तस्वीरें देखकर मुझे भी वही वक्त याद आया कि ये वही कर्णी सेना है जिसने दीपिका पादुकोण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब पद्मावत फिल्म के पोस्टर्स को सड़कों पर पैरों तले कर्णी सेना के यही कार्यकर्ता कुचल रहे थे। और आज कर्णी सेना यहाँ कंगना रनौत के सपोर्ट में खड़ी है। कंगना की जब बात करते हैं मीमांसा, तो कंगना इस वक्त जो हम अगर अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बहुत ही अग्रेसिव मोड में है और बहुत ही फ्रंट फुट पर हर मामले का सामना कर रही हैं। कंगना ने अपने पिछले कुछ दिनों के ट्वीट्स में यह भी कहा कि जिस तरीके से मैं एक के बाद एक हर मुद्दे पर अपनी राय सामने रख रही हूं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बातों को दुनिया के सामने रख रही हूं, उससे मैंने अपने करियर को एकदम ताक पर लगा दिया है। मैंने इतने सालों में जो अपना करियर बनाया, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंगना रनौत तो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है मीमांसा, लेकिन कंगना ने खुद ये बात कबूल की है कि अब मैंने अपना करियर, अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी, सब चीजें मेरी ताक पर रखी हैं, तो अब आप मेरा सपोर्ट करेंगे कि नहीं। और यही सपोर्ट जब कंगना रनौत मांगती हैं तो एक बड़ा वर्ग है जो उनका समर्थन करता है। उस बड़े वर्ग में इस वक्त कर्णी सेना भी शामिल है। लेकिन अगर हम ये पॉलिटिकल एंगल को छोड़ दें, अगर हम फैंस की बात करें तो कंगना रनौत को देखिए उनका समर्थन करने वाले लोग भी हैं, उनका विरोध करने वाले लोग भी हैं और उनके जो वकील जिस तरह की कानूनी लड़ाई हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बीएमसी का नोटिस आता है और वहां पर उनके दफ्तर को तोड़ने की जो कोशिश होती है। हम ये देखिए, ये तस्वीरें भी दिखानी आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं क्योंकि इंतजार हो रहा है कि कंगना रनौत कैसे बाहर आए। और देखिए ये हलचल इस वक्त वहां पर कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, मुंबई पहुंची हैं कंगना रनौत। इससे पहले हमने आपको मोहाली की तस्वीरें दिखाई थी, जो उनके विमान के अंदर वो बैठी हुई हैं, वो तस्वीरें भी सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से वहां जो गतिविधियां हैं वो काफी तेजी से वहां पर आगे बढ़ते हुए। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें जो हमने आपको पहले दिखाई थी, जब विमान में अंदर बैठी हुई थी कंगना रनौत। पहले जब मोहाली से जब विमान ने उड़ान भरी थी, वो तस्वीर भी हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये कंगना रनौत के मंडी से चलकर फिर मंदिर में पहुंचना, उसके बाद वो पहुंचती हैं मोहाली एयरपोर्ट पर, वहां से विमान उड़ता है, उड़ान भरी, उसके बाद अब ये मुंबई एयरपोर्ट में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई और अब मुंबई पहुंची हैं कंगना रनौत। ये पूरा जो एक्शन सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं और बीएमसी की जो टीम उनके दफ्तर पर पहुंची, जिसने कल नोटिस चिपका दिया था अवैध निर्माण का, 24 घंटे का वक्त दिया था कंगना रनौत को जवाब देने का। फिर बीएमसी की टीम की ओर से कहा गया कि जो जवाब दिए गए वो संतोषजनक नहीं थे, वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाती है। और इस बीच कंगना रनौत के जो वकील हैं वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर अब रोक लगा दी है। ये सारी गतिविधियां सुबह से लेकर अब तक आप देख रहे हैं, ये मंडी से लेकर मनाली से जब चली, वहां से कंगना रनौत और उनके मुंबई पहुंचने तक हर तस्वीर, हर पहलू आप तक पहुंचाने की जी न्यूज़ की ये कोशिश। और आप देख रहे हैं मुंबई पहुंच चुकी हैं कंगना रनौत। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी, वहां पर कर्णी समाज से जुड़े जो लोग हैं वो वहां पर पोस्टर्स और बैनर्स लेकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार, उनके लिए 24 घंटे वो सुरक्षा देने के लिए तैयार। तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो विरोधी हैं, वो सब आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और किस तरह से ये जो विवाद है ये बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच, वो भी आप देख रहे हैं कि मामले ने किस तरह से अब सियासी रंग भी ले लिया है कि वाइस सिक्योरिटी उनको दे दी जाती है। सीआरपीएफ के 11 कमांडो जो हैं वो उनको दिए गए हैं क्योंकि उनको धमकी दी गई थी कि आप महाराष्ट्र में आकर दिखाएं। अगर आप मुंबई को पीओके से तुलना कर रही हैं तो फिर आपको मुंबई में रहने का हक नहीं है। ये महाराष्ट्र सरकार उनको चुनौती देती है। फिर अब शब्दों का इस्तेमाल होता है और जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसको लेकर सफाई भी देते हैं फिर संजय राउत। ये तमाम बातें जो हैं और कितनी बेबाकी से फिर भी जो कंगना रनौत हैं वो फिर भी इस लड़ाई को बीच में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं कि घर तोड़ दिया ठीक है लेकिन हौसला नहीं टूटने वाला, ये संदेश देते हुए कंगना रनौत
और ये बुलडोजर जो वॉर पूरा चला उस पर आप ये कवरेज देख रहे हैं जी न्यूज़ की। ये अब मुंबई पहुंच चुकी हैं कंगना रनौत। अदिति अवस्थी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ अमित भी हमारे साथ हैं। और एयरपोर्ट पर आपको कुछ देर पहले अंकुर त्यागी से हमने दिखाया किस तरह से वो कर्णी समाज से जुड़े लोगों से बात कर रहे थे, और जो मैंने जो जिक्र किया कि किस तरह से अब ये जो पूरा मामला है बीएमसी की कार्रवाई का वो अदालत में भी पहुंचा, उनके वकील की ओर से क्या जानकारी दी गई है वो जरा सुन लेते हैं। स्टॉप वर्क नोटिस उन्होंने दिया था, वो स्टॉप वर्क नोटिस ही बेबुनियाद है। मेरी नज़र में वो एब्सोल्युटली इलीगल है, बिकॉज स्टॉप वर्क नोटिस देना आपको उनको पड़ता है जिनके घर में काम चालू हो। हमारे घर में पिछले 18 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है। 6 महीने से तो कोरोना है, कोरोना के चक्कर में वैसे भी सब काम बंद है। मेरी क्लाइंट जो है वो खुद हिमाचल में है, वो भी यहाँ पे नहीं है। उसके बावजूद वो लोग इलीगल अंदर घुसे घर में, क्रिमिनली थ्रेटन करके, और आस पड़ोस में सब तो ये आप सुन रहे थे जो कंगना रनौत के जो वकील हैं वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से नोटिस दे दिया गया, और ये अवैध तरीके से दरअसल बीएमसी की टीम है जो उनके घर में घुस गई। और इसको लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी में क्यों थी आखिरकार बीएमसी की टीम। वो कम से कम कंगना रनौत के वहां पहुंचने का तो इंतजार कर सकती थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उनके दफ्तर को तोड़ने का काम शुरू कर देती है बीएमसी। और जो जांच के आदेश दिए गए हैं, जो ड्रग्स लेने के आरोप लगाए गए हैं कंगना रनौत पर, हालांकि ये आरोप उन्होंने और कुछ बॉलीवुड कलाकारों को लेकर लगाए थे कि ड्रग टेस्ट होना चाहिए। ये अदिति भी हमारे साथ हैं। अदिति, ये जो ड्रग कल्चर की बात बार बार हो रही है बॉलीवुड में, कहीं यही सच तो नहीं है जिसको छिपाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है और इसी बात से घबराई हुई है? क्योंकि ड्रग रैकेट में ये कौन कौन बॉलीवुड कलाकार शामिल हैं, इस बात को लेकर तो रिया चक्रवर्ती ने भी 25 बॉलीवुड कलाकारों के नाम लिए हैं। अब इसकी तह तक कहीं मुंबई पुलिस ना पहुंच जाए, माफ कीजिए, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ना पहुंच जाए, क्या यही डर है क्या? बिल्कुल मीमांसा, बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, ये बॉलीवुड का वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है। मतलब ये एक ऐसी बात है जो पता भी है हर किसी को, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता। अब जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ की, तो जो हमें अपने रिपोर्टर्स के जरिए जानकारी मिली उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के कई स्टार्स के बारे में बताया है जो कि ड्रग कार्टेल में शामिल हैं, और इस बेसिस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 कैटेगरीज में स्टार्स को डिवाइड किया है, ए लिस्टर्स, बी लिस्टर्स और सी लिस्टर्स। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 से 15 दिन में इन स्टार्स में से कुछ को, जिनके साथ वाकई ड्रग कार्टेल का कनेक्शन स्थापित होगा, उन्हें समन भेजा जाएगा। तो अब और ऐसे समय में जब कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मीमांसा यहां यह है कि कंगना रनौत एक टॉप की एक्ट्रेस है। जब कोई टॉप का स्टार इस तरीके की बात अपनी ही इंडस्ट्री के बारे में करता है तो उस बात में ज्यादा वजन आता है। और कंगना रनौत इन सब पार्टीज का हिस्सा रही हैं जहां पर ड्रग्स के कंजम्पशन की बात कही जाती है। इन सब लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहा है जिनके नाम ड्रग यूसेज में अनऑफिशियली आते रहे हैं। तो कंगना रनौत का अपनी ही इंडस्ट्री में रहते हुए अपनी इंडस्ट्री के बारे में इस तरीके की बातें पब्लिक करना बॉलीवुड को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल, बहुत ज्यादा असहज कर रहा है इस वक्त। और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को कंगना की इन बातों ने बहुत डरा भी दिया है। जी बिल्कुल, बॉलीवुड भी डरा हुआ है। अब ये जो ए लिस्टर्स हैं, बी लिस्टर्स, सी लिस्टर्स, ये जो 3 कैटेगरी बताई हैं रिया चक्रवर्ती ने, जो उनसे जो पूछताछ हुई और जो ड्रग एंगल की बात यहाँ पर कंगना रनौत भी कर रही हैं, तो ये कौन कौन बॉलीवुड कलाकार हैं जो ड्रग्स का नशा करते हैं। अब डर क्या इसी बात का है कि कहीं ये पोल ना खुल जाए। लेकिन अहम बात यह है कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप कंगना रनौत मुंबई एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं, मुंबई पहुंची हैं कंगना रनौत। उससे पहले हमने आपको मोहाली की तस्वीर भी दिखाई, और जिस तरह का ये टकराव है महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच, ये विवाद जो है ये थमने वाला नहीं है, ये बात तो कम से कम समझ में आ ही रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.